सूप पीने ठंडा हो जाए। अरे बैठ जाओ, देखो कितनी मजेदार फाइट हो रही, रिंग से बाहर पड़ा है। क्या हो रही है? फाइट, कुश्ती। अच्छा तो वो मगर ये सूप तो पी लें, डॉक्टर ने कहा था कि। अरे डॉक्टरों के कहने की ज्यादा फिक्र ना किया करो, वो तो फीस इसी बात की लेते हैं। अरे भाई ये जो है ना एंजेलो होफो, ये बड़े कमाल की चीज है। क्या उम्दा फाउल खेलता है। क्या खेलता है? फाउल। अरे गलत। अच्छा तो आप भी कमाल करते हैं, वो गलत खेल रहे हैं और आप उनकी तारीफ कर रहे हैं। तुमने सुना नहीं कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। दफा जहर लगता है कि ये वाला मुझे देखो किसने दर्शकों की तरह मारे। एक तो ये टीवी वाले इसे कितनी जल्दी खत्म कर देते। बहुत अच्छा करते हैं। देखो जाने मन, ये दुनिया उस अखाड़े की तरह है जहां जीतने के लिए आदमी को पहल करनी चाहिए और ये सोच लेना चाहिए कि नाकामी का दूसरा नाम मौत है। समझिया? छोड़े अब ये सब बात, ये पिया लाइए। अरे भाई थोड़ा सा नमक तो ले आया, तो बिल्कुल ही फीका है यार। वो डॉक्टर ने मना किया है नमक आपको। फिर वही डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। ए मेरे बच्चों की मां, देख अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। नो ब्लड प्रेशर, नो किडनी पेन, आई एम जस्ट ओके। ओके ठीक। अच्छा अच्छा मुझे ये बताएं, आपके भाई फकीर हुसैन को पता कि आपने उनका मकान खरीदा? अरे नहीं पता तो पता चल जाएगा। सूरज निकलता है तो दुनिया देखती है। ना 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 ना, अब मैं इस मामले में कोई बात नहीं सुनूंगा। फकीर हुसैन किसी राहत का मुस्तहिक नहीं है। ही विल हैव टू फेस ऑल दिस। क्या दिस? अरे भाई मेरा सर। खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, तुम्हें याद है ना कि सरदार साहब से क्या बात करनी? वो तो मुझे याद है, मगर मगर कुछ नहीं। अगर उसने खुल के रिश्ता मांग लिया ना तो मुसीबत पड़ जाएगी। तो क्या हुआ, लड़का तो अच्छा है। बात लड़के की नहीं, तुम इन लोगों को नहीं समझते सलमा। ये औरत को अपनी हवेली में इस तरह रखते हैं जैसे वो कबूतर नहीं रखते दड़बों में। ये लाख आजाद ख्याल हो जाए, सारी दुनिया का चक्कर लगाए, लेकिन जब अपनी औरत की बात होगी ना तो ये 10 सदियां पीछे चले जाएंगे।
और हमारी नीलम। इसीलिए तो कहता हूं कि बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए। वैसे भी मैंने सरदार साहब से पार्टनरशिप खत्म करने का फैसला कर लिया। कराची की एक पार्टी है, उससे बात तय हो गई तो हम उन्हें खुदा हाफिज कह देंगे। हाँ, ये तो मुझे आपकी समझ नहीं आती। कल तक तो आप उसकी। जो कल गुजर जाए उसे भूल जाना चाहिए। हमेशा आने वाले कल पे नजर रखनी चाहिए। जाने मन, वक्त पीछे को नहीं आगे को चलता है, क्लॉकवाइज। क्या भाई? क्लॉकवाइज। अच्छा, तो फिर ऐसा है कि मैं आपको जमीर साहब के पास भिजवा देता हूँ। उनके पास मेरे नए मजमून का मसौदा रखा है। अच्छा बनना सीखिए। तो आप उसकी 10,000 कापियां छाप दीजिए। इस तरह आपका कार्य खैर में हिस्सा भी हो जाएगा और मुझे आपके प्रेस के म्यार का भी पता चल जाएगा। जी हाँ। वो एक बात है किबला। जी जी, इरशाद इरशाद। दरअसल जुर्रत इसलिए कर रहा हूं कि आप कि ये नेक कामों में दिलचस्पी और इंसानों की बेहतरी के लिए ये। कहाँ जी, मैं तो बड़ा गुनाहगार और आजिज सा बंदा हूं। ये तो उसकी अनायत है जिसने इतना नवाज रखा है। अर्ज ये कर रहा था कि आपके कारखाने में जो चीजें बनती हैं वो रोजमर्रा के इस्तेमाल की हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या? देखिए ना, पिछले चंद बरसों में कीमतें निस्बतन कुछ कम हुई हैं और मजदूरियों में भी इजाफा नहीं हुआ। लेकिन आपके कारखाने की बनी हुई चीजें हर सीजन में कीमतें कहां से कहां, ये मेरी कोई बात समझ में नहीं आई मां। ये बड़ी उलझी हुई कहानी है साहब। कीमतें दरअसल रिटेलर बढ़ाता है और बदनाम बेचारे मैन्युफैक्चरर हो जाते हैं। आपका ये फील्ड नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं पता। नहीं, दरअसल मैंने कुछ दिन परचून की दुकान की है तो मुझे अंदाजा ये हुआ कि कीमतें कारखाने वाले बढ़ाते हैं, बाद में नीचे के लोग। दरअसल ये काम हमारे मार्केटिंग और सेल्स सेक्शन का है। मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी बड़े हिसाब से कीमतें मुकर्रर की जाती हैं। अच्छा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन मैं तो जिसलिए आया था, मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरी खुदा हाफिज। बहुत हो। देखो जवान, अपने इलाके से बदमाशी और गुंडागर्दी रोकने के लिए मैंने हमेशा मैदान में आकर बात की है और ये सब कुछ मैंने कानून में रहकर बल्कि उससे मिलकर किया है। जब तक तुम लोग अपना मकसद बयान नहीं करोगे मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। मैंने सिर्फ ये पता करना चौधरी साहब कि वो लोग कौन थे जिन्होंने हमारी सरदारों की हवेली को आग लगाई थी। क्यों? ये बड़ी लंबी कहानी और तुम इस कहानी को बहुत ही लंबा करना चाहते हो। देखो जवान, बदला जंगल की आग की तरह होता है। एक दफा ये आग भड़क उठे तो सब कुछ जलाकर राख कर देती है। अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। पर अपना उसने ये भी तो कहा है ना कि मैं हर काम का हिसाब लूंगा। उसे हिसाब लेने दो। तुम लोग जवान हो, अभी तुम्हारे सामने बहुत सारी जिंदगी पड़ी है। दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा, उम्रें बर्बाद हो जाती हैं इससे। उम्रें तो बर्बाद हो चुकी है चौधरी साहब। मैं तो उनको ढूंढकर इस बर्बादी का नतारा करना चाहता हूँ, इस बर्बादी की वजह मालूम करना चाहता हूँ। तुम पहले आदमी नहीं हो, इससे पहले भी मैं ये बातें सुन चुका हूं और ये हादसा इससे पहले भी देख चुका हूं। जिंदगी इसलिए नहीं है कि इसे इन कामों में जाया किया जाए। कानून को हाथ में लेने से मसले हल नहीं होते। मुझे पता है चौधरी साहब, मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने मसला हल नहीं करना, उसे खत्म करना है। क्या मुकाना है उसे। आपकी अपना बड़ी मेहरबानी होगी चौधरी साहब। 2 महीने से अपना हम खज्जल खराब हो रहे हैं उसकी तलाश में।
किस्सा 12 साल पुराना है, तबाह तुम 2 महीने से हो रहे हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। देखिए चौधरी साहब, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मैं बच गया तो अपने आप को कानून के हवाले जरूर कर दूंगा। क्या? मैं कसम खाता हूं। नहीं जवान, नहीं। मुझे तुम्हारी हर बात का एतबार है। झूठ बोलने वालों की आंखों में चमक और आवाज में आंसू नहीं होते। बैठ बैठ, मैं गौर करता हूं, सोचता हूं। बैठ। अच्छा जवान, रब रख। अगर वो लोग मिल जाएं तो अपना वादा याद रखना। याद रखूं। अगर कानून से एक दफा कोई बच जाता है तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो हमेशा के लिए बच जाएगा। पाक परवरदिगार सब कुछ देखता है, इसी दुनिया में हिसाब कर देता है, नहीं छोड़ता किसी को। लाख रुपए की बात की है आपने अपने चौधरी साहब। पिछले दिनों हम लालू टिकैत से मिले थे। क्या नामी ग्रामी बदमाश था अपने टाइम का, पर अब देखें तब पता चलता है अल्लाह की कुदरत का। जीते जी अपना कुत्तों से पैड़ा हाल है उसका। तुम लालू डकैत से मिले थे? हाँ जी। कहाँ है वो? पुलिस उसे कई सालों से तलाश कर रही है। अपना हजरत बिलियां वाली सरकार के मजार पर मलंगों में छुप के बैठा हुआ है। हाथों पैरों को लकवा हो चुका है उसके। अच्छा चौधरी साहब, अब इजाजत दी। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाफिज। अच्छा चौधरी साहब, रब रखा फिर। रब रखा। कमाल है यार, लागे तागे कोई बंदा ही नहीं नजर आया अपना। मैंने कहा क्या ख्याल है, ना के हम ही बंदे ना बन जाए। ओए डूड डूड सूत्र अपना महल की तय पर जम गई है पिंडे पर। तेरा बचपन में भी यही हाल था। ए, चल फिर तू ही नाले अपना। नहीं, तू नाले यार, मेरा जी नहीं चाह। एक तो तेरा जी मेरी समझ में नहीं आया अपना आज तक। ए बैठा, इस मौसम में तो गाय मजे भी नहा लेती हैं अपना। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि तू नहा ले। चलो ठीक है, फिर मैं ही नहा लेता हूँ, इतना ही होगा फिर। बहुत थक गए हो? बहुत थक गया हूं मैं। इस तरह कब तक भटकते रहोगे? पता नहीं, शायद अब तक। क्यों? लौट क्यों नहीं आते? कहाँ? कौन है मेरा यहाँ जिसके लिए लौट रहा हूँ? सब। सब? कौन? सभी। तुम्हारे साथी, अख्तर, अब्बू,
कैसे हो सकता है? तुम मेरा इंतजार कैसे कर सकती हो? मैं एक अनपढ़ जाहिल बदमाश हूं। कौन कहता है तुम बदमाश हो? सब कहते हैं, मैं खुद कहता हूं। तुम बदमाश नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे लगते हो। अच्छा लगने से क्या होता है? तुम तुम इतनी इतनी खूबसूरत हो। खूबसूरती तो सिर्फ सूरत से नहीं होती। नहीं सईदा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो तुम्हें छूने का तस्वर ही नहीं कर सकता। क्यों? आओ मेरे साथ। कहाँ? घर। घर? मेरा तो कोई घर नहीं। क्यों नहीं? मैं जो तुम्हारे साथ हूँ, हम एक नया घर बनाएंगे। आओ, लो मेरा हाथ थाम लो। ये अपना क्या हवा में मच्छियां फड़ रहे हो? सूरज आज इतना तेज क्यों चमकता है? ये सूरज आज इतना तेज क्यों चमक रहा है? सूरज तो अपनी रूटीन के मुताबिक चमक रहा है। हाँ बता, तुमने इसे बहुत दिनों बाद देखा। वैसे सीधा एक बात है, जिस किसी ने भी ये घर डिजाइन किया ना, लगता है उसे सूरज से कोई खास ही लगा हुआ है। हाँ। हर खिड़की ऐन सूरज के सामने खुलती है। और क्या, बहुत बेढंगा मकान। हाँ। शुक्र करो मिल तो गया ना, पता नहीं सर छुपाने को भी जगह मिलती है नहीं। हाँ ये तो है। वैसे अबू की ये मुझे गैर जरूरी असूल पसंदी समझ नहीं आता। अब देखो ना, उन्हें तो ऐसे लगता है जैसे ईमानदारी का कॉम्प्लेक्स हो गया। अख्तर, तो और क्या। अब देखो, 3 दिनों के अंदर अंदर मकान खाली करने की क्या जरूरत है? तो ये लोग तो 6-6 महीने ले लेते हैं। बस है उनकी आदत, क्या कह रहे हैं आप? अच्छा छोड़ो, ये जो जितने हुए हैं ना खिड़कियां दरवाजे, इनको जरा नाप दो, मैं पर्दे बना लूं जल्दी से। देखो कितनी धूप है यहाँ। हाँ भूख भी बहुत है यहाँ, बहुत सख्त भूख लग रही है। तुम खाने का कोई इंतजाम करो। चलो। खाने का इंतजाम करूं? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, गैस का कनेक्शन कटा हुआ है। ओह, मारे गए। अब क्या करें? क्या करना है? गए अब्बू खाना लेने, आ जाएंगे खाना लेकर। अब तक तूने आ जाना चाहिए था। वैसे एक बात है, आजकल अब्बू के ज़हन पर प्रेस सवार हुआ हुआ। हाँ ये तो है। कहीं ये ना हो कि वो खाने के बजाय 2 किलो लेटर पैड ले। बस लो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब्बू ने सुन लिया तो? वैसे एक बात है, अब्बू का ज़हन बहुत तेज है। 3-4 दिनों के अंदर उन्होंने प्रेस का इतना काम सीख लिया कि लो एक बच्चों, चलो सईदा बेटी प्लेटें लाओ जल्दी। प्लेटें कहाँ है प्लेटें? मुझे क्या पता, मेरे से पूछ के तुम्हें दी थी ना मैंने। मुझे कब दी थी? चलो मैं ढूंढ के लाती हूँ। अकबर बेटा जी वो मिस्त्री से बात हो गई? जी अबू, मैंने उससे बात हुई थी मेरी। वो कह रहा था कि शाम को आएगा छुट्टी के बाद।
अच्छा अच्छा, तो तुमने उसे घर का पता अच्छी तरह बता दिया? उसने देखा हुआ ये इलाका? हाँ। लो बेटे, इंशाअल्लाह जुमे से कारोबार का आगाज करते हैं। जमाल साहब, फिर मैं ये सौदा डन कर लूं? हाँ, मगर अब कोई अंडर हैंड डीलिंग नहीं होगी। उन्हें बता दो कि कागजात में इंदराज सही सही होंगे। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी ये टैक्स सेविंग कार्रवाइयां। आई हैड एनफ ऑफ इट। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता जमाल साहब। कारोबार में इनिशिएटिव के बगैर तो कारोबार की नहीं, फ्रॉड की हो रही थी मिस सईद। और मेरे ख्याल हाय। हाँ, आइए आइए। मैं मुखल तो नहीं हुई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में हमारे चैम्बर की मीटिंग थी। किसका तो बोर चीज होती है ये। उधर लंच ब्रेक हुई, इधर मैं भागी। आपका दफ्तर नजर आया तो आई होप मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। पता नहीं। ये मेरे मैनेजर हैं सईद गनी, और आप हैं मोहतरमा तमकीन। मोहतरमा? फिर मैं वैसे भी वो क्या कहते हैं, वो बरगजीदा तो नहीं। आप बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? जमाल साहब, वो आबिद साहब बता रहे थे कि आपके ऑफिस में ज्यादातर लड़कियां होती हैं, मगर मुझसे एक भी नजर नहीं आई। जी वो थी, अब नहीं है। क्यों? बस ऐसे ही ये तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। अरे, बड़ी हैरत की बात है। आमतौर पे तो यही सुना है कि ऑफिस में खवातीन की मौजूदगी मर्दों को ज्यादा डिसेंट और मुहज्जब बना देती है, और वो काम भी मेरा ख्याल ज्यादा मेहनत से करते हैं। मेरा भी यही ख्याल है। मगर जमाल साहब, इनके तो मूड की बात है। हाँ जमाल साहब, वो कोई साहब मुझे बता रहे थे कि आप वूलन मिल्स का प्रोजेक्ट शुरू करने वाले। जी हाँ, कुछ ख्याल था। अफसोस अम्मी नहीं है, वरना वो अच्छी खासी टिप्स दे सकती थी आपको। आप मिले तो है ना उनसे? जी नहीं, जी हाँ, क्यों नहीं, वो इतनी मशहूर थी। मैं भी कितना फजूल आदमी हूँ, मैंने आपसे पूछा ही नहीं कि आप क्या पियेंगी। सईद जी। कुछ नहीं, असल में मुझे ना चंद मिनट के लिए ऑफिस जाना है, एंड आई हैव टू टेक माय लंच, और फिर मीटिंग पे पहुंचना। फिर सही जमाल साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो लंच हमारे साथ कर लें। थैंक यू वेरी मच सईद साहब। असल में मेरी मरहुमा अम्मी अपनी आदत में बहुत पर्टिकुलर थी, और यही ट्रेनिंग उन्होंने मुझे दी। अच्छा जमाल साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह गॉड। जमाल साहब, ये मिस तमकीन क्या? हाँ, ओह, मुझे लगता है मेरा सर एक धमाके से फट जाएगा। ये अनीसा का आसेब मेरी जान लेकर छोड़ेगा। जमाल साहब, ये पहले तो कभी ये उसकी सुतेली बेटी उन दिनों जापान में थी। तो क्या ऐसे मालूम है कि आई मीन शायद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मेरे आसाब तन जाते हैं। मुझे ऐसे लगता है जैसे आई कांट एक्सप्लेन इट, लेकिन इसमें कोई ऐसी बात जरूर है जिससे मेरी रूह लरस जाती है। ये कोई बात नहीं जमाल साहब, सिर्फ आप जरूरत से ज्यादा हसास हैं और अनीसा की मौत को खामखा अपने खाते में डाल रहे हैं। फॉरगेट इट। मैं तो बहुत कोशिश करता हूं इसे भूलने की, लेकिन परसों से 4 मरतबा ये खातून मुझे मिल चुकी है। गुड लक।
शट अप! इस वक्त कोई और बात भी कर लिया करो। मैं तो ये जानता हूँ जमाल साहब कि तमकीन एक खूबसूरत लड़की है और खूबसूरत लड़कियां गैर मशरूत तौर पर बेवकूफ होती हैं, अनकंडीशनल। मेरे लिए सरदर्द की एक गोली भिजवा देना। ओके सर। गॉड। लीजिए बेगम साहब। ठीक है जी भाई साहब। दरअसल भाभी, ये शहर वाले लोग हम गांव वालों के प्रॉब्लम्स नहीं समझ सकते। बिस्मिल्लाह। थैंक यू। अगर बैल के सींग बड़े हो जाए ना भाभी, तो वो खतरनाक हो जाता है। उससे नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है खल्के खुदा को। अगर शीशे का बर्तन किसी बच्चे के हाथ में दे दो तो वो उसे तोड़ देता है, अपने आप को जख्मी कर लेता है ना। लेकिन भाई साहब, इंसानों और जानवरों में फर्क तो होता है ना। क्या फर्क होता है भाभी? बल्कि जाहिल और अनपढ़ आदमी जो होता है वो सींगों वाले बैल से कहीं ज्यादा हार्मफुल होता है ना भाभी। क्या होता है? खतरनाक कह रहे हैं सरदार साहब। अच्छा। भाई वो हमारे साहिबजादे कहाँ हैं? आबिद और शहबाज खां को बुलाओ, हमारे साथ चाय पिए ना भाभी। वो रिकॉर्ड सुनवा रहा होगा उनके उल्टे सीधे क्या अंग्रेजी के, एक जैसे काए काए काए। उसके मुकाबले में हमारे यहाँ के गाने एक एक लफ्ज समझ आती है भाई साहब में। माशाल्लाह। इसमें कसूर उनका नहीं है, अंग्रेजी जबान से आपकी इग्नोरेंस का। किसका? इसका। भाई वो हमारी नीलम बेटी कहाँ है? उसको बुलाओ। वो मैं एक चीज लाया था उसके लिए। वो दरअसल भाई साहब वो उसके ससुराल वाले आए हुए ना। ससुराल? जी हाँ, उसकी ससुराल वाले ना वो कनाडा में रहते हैं। अच्छा अच्छा। तो नीलम बेटी का रिश्ता हो चुका है? जी हाँ, दरअसल वो बात तो सरदार साहब पहले ही तय हो चुकी थी और पिछले साल बाकायदा मंगनी भी हो चुकी। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? शक्ल देखिए अपनी। क्या हुआ है मेरी शक्ल को? जैसे कोई भूत होता है बिल्कुल। हाँ, इसीलिए शायद लोग कहते हैं कि हम दोनों बहन भाइयों की शक्ल बहुत मिलती है। क्या? हो गई। मैं भूत हूँ? भूत? बिल्कुल। मैं भूत? परे परे हो जा। क्यों? अभी मैंने कपड़े बदले साफ। कोई खास फर्क तो नहीं पड़ा, क्या? फिर भी उसी तरह चुड़ैल की चुड़ैल लग क्या मैं चुड़ैल हूँ? तो और क्या हो? अच्छा, तौलिया किधर है? सारी अलमारी में। और सुनो, हाँ। मेरी अलमारी में अपने ये गंदे कपड़े मत रखना, बदबूदार। बदबू आएगी मेरी अलमारी में से। देखो नादान लड़की, इन कपड़ों को इस हकारत से मत देखो। इन कपड़ों में मेहनत कश का पसीना महक रहा है। वैसे तुम आ कहाँ से रहे हो? मैं जनाब अली प्रेस से आ रहा हूँ। क्यों? मिस्त्री नहीं आया? मिस्त्री आया था, लेकिन मैं हर काम खुद सीखना चाहता हूँ। ओहो, बड़े मगरबी ख्यालात थे, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। मगरबी सरमायादारों की तरह, वो भी करोड़पति अरबपति होने के बावजूद पता है हर काम, हर छोटे से छोटा काम खुद अपने हाथों से करते हैं। उसी तरह तुम कर रहे हो। जी हाँ, जरूरी नहीं कि उनकी हर बात गलत हो। अच्छा बेटे, जी अबू। वो कुछ किताबें नहीं मिल रही। सलाम अलैकुम अबू। वालेकुम। अब आयो बेटा। जी अबू, वो मैं कुछ काम सीख रहा था, वो मशीन का। अच्छा अच्छा। अबू वो मैंने आपकी कुछ किताबें ना बड़ी पेटी में लिहाफों के साथ रख दी थी, अभी देती हूँ। अच्छा, ला निकालो जल्दी। क्या तुम मजदूरी का और मेहनत कशी का इश्तिहार बन के खड़े हो गए? जाओ नहाओ जाकर, मेहनत कश। बड़ा आया, 8-8 दिन तो नहाता नहीं है, गंदा कहीं का गंदा। तुमने मुझे गंदा कहा? तुम बिल्कुल मेरी सही बात कह रही सुनो। हो। 8-8 दिन नहीं नहाते तुम, तंग आ गए तुम्हारी साथ गंदगी से, गंदा कहीं का।
हेलो। जमाल साहब, जी बोल रहा हूँ। मैं तमकीन बोल रही हूँ। जी मैंने पहचान लिया है। बड़ी अच्छी याददाश्त लगती है आपकी। हेलो हेलो। जी जी। मैं समझी शायद लाइन कट गई है। असल में हमारे टेलीफोन का सिस्टम भी तो कुछ ऐसे ही है ना। तो आप आएंगे ना? जी हाँ। कल मेरी अम्मी का 40वां है जमाल साहब। जी 40 दिन हो गए? मैंने कार्ड भिजवा दिया आपको। आप आएंगे ना? जी हाँ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जमाल साहब, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देखकर कभी ये एहसास ही नहीं होता कि ये मर भी सकते हैं। आपको पता, मेरी अम्मी भी ऐसी ही थी। जी हाँ, बहुत अच्छी खातून थी वो। तो आप फिर आएंगे ना? जी। जमाल साहब, मैं सोच रही हूं कि मैं अम्मी का शानदार सा मजार बनाऊं। आपका क्या ख्याल है? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। हाँ। जमाल साहब, मैं अम्मी के बाद अपने आप को बिल्कुल तन्हा महसूस करती हूँ। अगर आप जैसे शरीफ और हमदर्द गमगुसार ना होते तो शायद मैं ये सदमा बर्दाश्त ही ना कर पाती। हाँ जी, ये सब तो जिंदगी के साथ है ना। हाँ, ठीक कहा आपने। ये सब कुछ तो जिंदगी के साथ है। तो आप आएंगे ना? मैं आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ठीक कहा तुमने मिस्टर जमाल। ये सब कुछ तो जिंदगी के साथ है। ये कौन आ गया यार? नींद बड़ी आ रही हूँ यार, आ रहा हूँ। क्या बात है? कौन है भाई? ओए बिस्मिल्लाह उस्ताद जी, आप उस्ताद जी। और जिया है जिगर सामे जी उस्ताद जी। कैसे तू? ठीक ठाक हूँ उस्ताद जी। आइए बिस्मिल्लाह, आइए उस्ताद जी। ये ओए सामे, ये मेरा यार है शायद रसूल। तो जी आपके यार है तो फिर अपने भी जिगड़ है। शतरीफ रखेंगे आप। बिस्मिल्लाह। फैज, ये भी मेरा यार है सलामत। ओ जी उस्ताद जी, मैं तो बस आपका नौकर हूँ। मेरा मतलब है आप लोग आए हैं, मैं अपना रोटी का इंतजाम कर लूँ। बात सुनो भाई जी, अपना रोटी का तकल्लुफ ना करो। हम अपना सब कुछ। ओहो जी, कमाल कर रहे हैं। रोटी का भी कोई तकल्लुफ होता है? ये तो ऐन राहत का मकाम है। इधर चरखा बड़ी आला नस्ल का मिलता है, और उसके साथ फिर रोगनी नान है जी, टमाटो सॉस, केचप, सलाद सलाद वगैरह जात, और फिर उसके साथ वो फ्रीजर की लगी हुई ठंडी यख बोतलें हैं जी, और फिर ऊपर से कश्मीरी चाय। आहा, मेरा मतलब है खुराक ना टिक टका के होनी चाहिए। आप तो पहली दफा आए हैं यार। फीक तुम्हारे इस यार ने पुख्ती लगा दी है सचमुच की। क्या नशका खैंचा है पुजे कुकड़ का। किधर मिलता है अपना भाई ये सब कुछ? इधर ही बाहर मिलता है। आप आंखें बंद करें, मैं ये गया और यूं करके लेके आया। एक ही शौक है इसको ये खाने का। यार रफीक,
तुम्हारा ये यार बड़ा अच्छा आदमी है। हाँ फैज, बड़ा असील आदमी है। क्या यारों पर जान कुर्बान कर देने वाला। अच्छा, फिर अब अपना क्या प्रोग्राम है? ये मैं सोच रहा हूँ। ठीक है मैं ठीक ठाक मतलब। ओ भाई कुकर किधर है? मैं आर्डर दे के आओ जी, अभी आ रहा है। चलो। उस्ताद जी, हाँ? आज तो अल्लाह मियां से कुछ और ही मांग लेता। बड़े मौके पर आए हैं आप। मेरा तो सोच सोच के दिमाग ही पोला हो गया। उस सलामे, जी जी। अल्लाह ने तेरा दिमाग जो है ना, ये सोचने के लिए नहीं बनाया। इससे नाजायज काम मत लिया कर बच्चे। उस्ताद जी, पूरी बातों को सुन लिया करे मैंने। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है वो बेचारा। उसकी पूरी बात तो सुन लिया कर यार अपना। अच्छा, तुझ पर भी जादू चल गया उसका। चल बोल बोल। वो अपना सरदार साहब नहीं है, वो साईं साईं। हाँ। उन्होंने ना जी, वो मेरे सुपुर्द उन्होंने एक काम किया है। डेढ़े की इज्जत का सवाल था, इसलिए मैंने हामी बांट ली थी, लेकिन अब कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम क्या है? वो रेस कोर्स में घुसकर जी किसी घोड़ी की लात तोड़नी है। क्यों? कोई दुश्मनी है वो सरदार साहब की उससे। हैं जी? हाँ घोड़ी से दुश्मनी है? जी जी। यार रफीक, इस शहर में अजीब तरह की किस तरह की दुश्मनी है ये तो वही बात हुई ना भाई, गुस्सा कम्यार पे और कान मरोड़ दिए खोते के। वो जी घोड़ी की बात हो रही है जनाब। एक ही बात है। हाँ। फिर तुमने क्या सोचा है? सोचना क्या है उस्ताद, दिल ही नहीं मानता। इंसानियत भी कुछ चीज होती है। नहीं होती इस्लाम में, बाज लोगों के नजदीक नहीं होती। ओ जी कुछ भी है उस्ताद जी, अब आप आ गए ना तो खुद ही बात कर लें सरदार साहब से, बस। इस्लाम में जिस बात को दिल न माने वो नहीं करना चाहिए। तुमने ठीक सोचा है, मैं खुद बात करूंगा सरदार साहब से। शुक्र है अल्लाह मियाँ का, मेरी तो एक हफ्ते से भूखी मरी हुई थी जनाब। सिद्धार्थ साहब, आपकी इस बर्फी का तो जवाब। मुझे मिठाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन इट्स रियली गुड। अपने इलाके की है ना पुत्र, गब्भण भैंस के दूध से बनाते हैं पुत्र इसे। बादाम और पिस्ते पीस कर मिलाए जाते हैं इसमें। खाओ पुत्र खाओ। क्यों पुत्र, शाबाश, क्या है? उसी बार बसाया तो दिवाया है बेटा। वो वटे सटे वाले चक्कर। उसी वट सट्टे वाला एक बेटा सिर पाड़ी बैठे था। अच्छा, उन्हें कहा को शाम को कचहरी बस में उन्हें गाल करनी से हूं क्यों आ गया? भैया शाबाश, उन्हें कहा को शाम को। ठीक है। हाँ पुत्र, एक बात तो बताओ। जी सरदार साहब। ये आजकल तुम्हारे वालिद साहब कुछ इतने खिंचे खिंचे से क्यों रहते हैं पुत्र? परेशानी है कोई उन्हें? नहीं है सरदार साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं। वो दरअसल सरदार साहब, मेरा भाई, बड़ा भाई खालिद, वो घर छोड़ गया है। सो डैड इज रियली वरीड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है पुत्र। हाँ हाँ, ये सोन हलवा खाओ ना पुत्र। दिस इज ऑल्सो डिलिशियस। प्लीज गो अहेड, खाओ ना पुत्र। थैंक यू सर। बस इजाजत दीजिए, अब मुझे एक्चुअली नीलम को एयरपोर्ट से पिक करना। कहीं गई हुई है वो? जो है वो 15-20 रोज हुए उसको कॉलेज से छुट्टियां थी, तो छुट्टियां मनाने गई। 15-20 दिन से? अभी परसों तो पुत्र वो कह रहे थे पुत्र वो मेहमान चले गए तुम्हारे। मेहमान? कौन से मेहमान? कोई बता रहा था कि तुम्हारे कुछ अजीज आए हुए थे कनाडा से नीलम बेटी के सिलसिले में। कनाडा से? हमारे अजीज? हमारे तो कोई अजीज नहीं कनाडा में सरदार साहब। अच्छा अच्छा, तो मुगालता हुआ होगा, किसी को गलतफहमी हो गई होगी। चलो माशाल्लाह। अच्छा जी, माशाल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जाओ शाम में। ये तुमने अच्छा नहीं किया है।